नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सागर सिंह। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे शोल्डर के बारे में। बहुत दिनों से मैंने वीडियो कोई नहीं डाला है और बहुत टाइम हो गया था, तो अब हम रेगुलर हो जाएंगे वापस से। और बताइएगा कमेंट करके कि कैसा है, वॉइस में चेंजेस कुछ लग रहा हो तो, अच्छा है बुरा है, जो भी है सब कमेंट करके आप बता सकते हैं। और आज हम बात करेंगे शोल्डर के बारे में कि शोल्डर में कितने सारे तरीके के वेरिएशंस होते हैं, बिगिनर और इंटरमीडिएट को कौन कौन से काम आएंगे। तो उसी हिसाब से हम आपको बताएंगे कि क्या क्या करना है शोल्डर के एक्सरसाइज में। तो आज सबसे पहला जो एक्सरसाइज है उसका नाम है शोल्डर प्रेस। तो शोल्डर प्रेस कैसे करना है, क्या फॉर्म है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आपको अपने अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग डंबल ले लेना है और फिर लेके उसे दोनों को ऐसे उठा लेना है आपको, ठीक है। और सीधा ऊपर और शोल्डर तक डंबल को लाना है, जिससे स्ट्रेच अच्छा पड़ेगा। और फिर कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर जाके स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट, यही मोशन रखना है आपको। और बहुत लोगों का दिक्कत होता है कि उनका जो एल्बो है वो फ्लेयर आउट होता है, ठीक है। यहाँ रखने के बाद से ऐसे आता है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि आपका एल्बो जो है फ्लेयर आउट ना हो, बाहर की तरफ ना जाए, आपका एल्बो जो है अंदर की तरफ टक्ड इन हो, जिससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा आपको और ज्यादा टेंशन इस पे शोल्डर पे आएगा। तो लेना है आपको 2 ऐसे, मतलब नॉर्मल वेट के डंबल, जो आपको ज्यादा वेट हेवी रखना नहीं है। और आपको मैं बहुत इजी तरीके से बताता हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं लैटरल रेजेस। बहुत लोग बताते हैं कि इस तरह से करो, ये मोड़ो वो मोड़ो, मैं बताता हूँ बहुत इजी तरीके से आपको। सबसे पहले तो आपको डंबल को ऐसे उठा लेना है, ठीक है। सीधा ऐसे साइड में, ऐसे साइड में ऐसे सीधा उठाना है हाथ को। एंड फिर एल्बो जॉइंट से आपको हाथ को हल्का तरफ से अंदर की तरफ मोड़ना है, ठीक है। बस यही आपका फॉर्म रखना है इधर भी, ठीक है। तो मैं करके दिखाता हूँ आप लोग को कि किस तरह से करना है। हमने सीधा उठाया, हल्का सा मोड़ा और नीचे, बस यही फॉर्म रखेंगे। बस यही वेरिएशन रखना है आपको। कोशिश करना है कि जितना हो सके आप लोग कंट्रोल रेप लगाइए और धीरे धीरे नीचे आइए। ज्यादा तेज अगर नीचे आएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आइए। फिर आपको डंबल ले लेना है। अब मैं बताता हूँ कि स्ट्रेट अगर उठाना है तो कैसे आप उठाइए। तो स्ट्रेट अगर जाना है तो हल्का सा क्रॉस करते हुए नाक के सामने, हल्का सा क्रॉस करते हुए नाक के सामने, ठीक है। और फिर अगर रोटेट करना है तो हाथ को मोड़ते हुए ऊपर, फिर मोड़ते हुए नीचे, फिर मोड़ते हुए नीचे, फिर मोड़ते हुए ऊपर, ऐसे ही करना है। आ गए हैं हम अपने 5th एक्सरसाइज के पास और इस एक्सरसाइज का नाम है मिलिट्री प्रेस। तो मिलिट्री प्रेस डंबल प्रेस का मान सकते हो कि एक एडवांस वेरिएशन है, पर इसमें फ्रंट हेड ज्यादा टारगेट होता है और डोमिनेटिंग ज्यादा होता है। तो करके दिखाता हूँ कि किस तरह से करनी है और फॉर्म क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आप एक रॉड ले लेंगे, ठीक है। और आप इसे खड़ा होकर भी कर सकते हैं और बैठ कर भी कर सकते हैं। तो मैं बैठ के ही बताता हूँ, आप खड़ा होकर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रॉड ले लेनी है और आपको कोई भी बेंच पे बैठ जाना है, ठीक है। और आपको अपर चेस्ट पे रॉड को रखना है, ठीक है। एंड अपर तरफ पुश करना है उसको, ऊपर तरफ में ओप, ठीक है। और फिर नीचे आना है, आगे तरफ, फिर पुश, नीचे, फिर पुश। इसमें भी ये होगा कि आपको जो भी ये रॉड है वो आगे तरफ आएगा और डीप आएगा, जिससे स्ट्रेच ज्यादा पड़ेगा आपका शोल्डर पे, तो शोल्डर ज्यादा ग्रोथ होगा। अब मैं बताऊंगा आपको आर्नोल्ड प्रेस कैसे मारते हैं। आर्नोल्ड प्रेस करने का जो फॉर्म है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत लोग बहुत सारी दिक्कत फेस करते हैं। बहुत लोग करते हैं कि मतलब फॉर्म को ऐसा करते हैं कि सपोर्ट लेते हैं, और बहुत लोग बिना सपोर्ट के भी करते हैं। तो अगर आप में अगर ईगो लिफ्टिंग करनी है, मतलब कि ईगो लिफ्टिंग नहीं, मतलब थोड़ा हेवी वेट उठाना है आर्नोल्ड प्रेस में, तो आप सपोर्ट लो, बिल्कुल लो। और अगर नहीं उठाना है तो आप ये भी कर सकते हो कि बिना सपोर्ट के ही ये फॉर्म रखना है। तो आ गए हैं अपने 7th एक्सरसाइज के सामने। और
बात करते हैं फ्रंट रेजेस के बारे में, केवल फ्रंट रेजेस के बारे में। तो इसमें दो तरह के लगाने के लिए आते हैं, एक होता है रोप और एक होता है रॉड। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नहीं लगाना है। अगर आपको रोप ज़्यादा सूटेबल लग रहा है तो रोप लगाइए, अगर आपको रॉड ज़्यादा सूटेबल लग रहा है तो रॉड लगाइए। मैं दिखा देता हूँ कि रॉड और रोप में क्या फ़र्क होते हैं, डिफरेंस क्या होते हैं रॉड और रोप में। ठीक है, तो हम पहले रॉड लगाते हैं। ठीक है, हमने रॉड लगा लिया और इसको पैरों के नीचे से ऐसे रखना है। ठीक है, हल्का सा आगे तरफ झुकना है। ठीक है, हल्का सा जो आपके आर्म्स होंगे वो बाहर की तरफ फ्लेयर आउट करेंगे, जिससे होगा कि ये घूमा हुआ रहेगा आपका हाथ, और आपको सीधा ऐसे प्रिफरेंस करना है इस तरह से। ठीक है, आगे तरफ आपको रोकना है, बॉडी को जाने नहीं देना है, और आपको रोकना है बॉडी को और ऐसे उठाना है अपने आंखों तक और नीचे आ जाना है। फिर आपको रोप में भी यही करना है कि अपने हाथों को इस तरह से उठाना है और नीचे आना है। लेकिन रोप में ये होता है कि में ज़्यादा स्ट्रेच मिलता है इसके कंपैरिजन में। तो आ गए हैं हम अपने अगले एक्सरसाइज के पास। तो इसको कहते हैं फेस पुल। फेस पुल आपके रियर हेड को टारगेट करता है, जो आप बैक में भी टारगेट कर सकते हो। अगर बैक में अगर करना चाहो तो बैक में भी कर सकते हो, लेकिन अगर शोल्डर में भी करो तो शोल्डर में भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम करके दिखाते हैं कि किस तरह से आपको फेस पुल करना है। तो सबसे पहले तो आपको लेके इसको जो अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है, पुली को अपने सिर के एक ऊपर सेट करना है उसको, पुली को, और आपको रोप को लेके थोड़ा सा पीछे आ जाना है। ठीक है, और एक पैर आगे रखना है, जिससे आप आगे तरफ नहीं जाओगे, पीछे तरफ रहोगे, और फिर आपको इसको परफॉर्म करना है। तो सब पूरा स्ट्रेच लेना है आपको और फिर पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो बहुत लोगों को दिक्कत ये होता है कि बहुत लोग का गलती ये है कि वो लोग फेस के पास खींचने के लिए रोप को वो लोग अपना फेस को आगे लेके जाते हैं, पर आपको क्या करना है, आपको इसको फेस में टच नहीं करना है। फेस पुल का मतलब ये नहीं है कि आपको फेस में ही टच करना है या फिर फेस के पास ही लाना है रोप को खींच के, या फिर फेस को ही पास लेके जाना है उसके, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब हम आ गए हैं अपने सिक्स्थ एक्सरसाइज के सामने, और इसका नाम है केबल लैटरल रेजेस। केबल लैटरल रेजेस में सबसे बड़ा दिक्कत लोगों को ये होता है कि उन्हें फॉर्म नहीं समझ में आता है कि कैसे करना है। बहुत लोग ऐसे नॉर्मल ऐसे नीचे लगा देते हैं केबल को और ऐसे करना स्टार्ट कर देते हैं केबल, लेकिन सबसे बड़ा बात है इसमें कि आपको रेजिस्टेंस बहुत रहता है। ठीक है, आपको क्या करना है कि अपने बॉडी को झुका देना है। ठीक है, बॉडी का सहारा नहीं लेना है, जिस वजह से ये होगा कि आपका सिर्फ और सिर्फ शोल्डर टारगेट होगा। ठीक है, ऐसे पकड़ के ये जो होता है इसको आप पकड़ लेना। ठीक है, एंड ज्यादा वेट का जरूरत नहीं है, कम वेट से भी आप इसे परफॉर्म कर सकते हो। और सबसे पहले आपको इसको पकड़ लेना है और हल्का सा झुक जाना है, और फिर आपको लैटरल परफॉर्म करना है। जो फॉर्म लैटरल रेजेस में था वही फॉर्म इसमें भी रहेगा, लेकिन आपको इसको साइड में नहीं, आपको इसको फुल एकदम साइड में आपको एकदम करना है, जैसे कि इस तरह में। ठीक है, और धीरे धीरे आना है। तेज अगर आइएगा तो दिक्कत ये होगा कि स्ट्रेच कम पड़ेगा आपके शोल्डर्स पे, तो धीरे धीरे आइए जिससे टेंशन ज्यादा पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से आपको करना है। तो ये फॉर्म रहेगी केवल लैटरल रेजेस के। तो अब हम करेंगे अपना से मान लीजिए कि सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज, और इसके बाद मैं टिप्स दूंगा, तो वो टिप्स आपको ज़्यादा काम आएगा। और टिप्स को कभी भी ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, आप उसको ऐसे मतलब मान सकते हो कि वो अच्छा एक हो सकता है अल्टरनेट किसी भी एक्सरसाइज का। ठीक है, शोल्डर में अगर ये करने का मन नहीं है तो उस जगह पे आप टिप्स को कर सकते हो। ठीक है,
तो अब मैं बताता हूं आपको सेकंड लास्ट एक्सरसाइज, और उसका नाम है अपना श्रग्स, ठीक है। और इसका एक वेरिएशन होता है जो केबल पे भी आदमी करते हैं, तो वो केबल पे आप कर सकते हो रॉड लगा के नीचे में, और हाथ इस तरह से, ठीक है, जिससे ये वाला जो मसल है ये वो फुल तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो, फुल तरीके से स्ट्रेच हो, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। और मैं डंबल से आपको करके दिखाता हूं कि डंबल से श्रग्स कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक हेवी डंबल लेना है, ठीक है, लाइट वेट डंबल नहीं इसमें लेना है, हेवी डंबल, ठीक है। और इतना भी हेवी नहीं कि आपका फॉर्म बिगड़ जाए, ठीक है। हल्का सा आगे तरफ लीन होना है आपको, और इसको परफॉर्म करना है इस तरीके से। फिर धीरे धीरे नीचे डंबल को आगे तरफ रखना है, ये है आपका फॉर्म। और हमेशा हमेशा आप अगर कुछ करो, कोई भी एक्सरसाइज करो, उसमें आपको धीरे ही करना है। तेज करने का मतलब कि उसको खराब कर देना। तो आ गए हम अपने 9th एक्सरसाइज की तरफ। इसको कहते हैं रियर डेल्ट, और ये बटरफ्लाई पे होता है, बटरफ्लाई पे एकदम आखिरी पर लगा के। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से करना है, क्या फॉर्म है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको सीट अपने हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है, और सीट के कॉर्नर पे बैठना है एकदम पीछे तरफ, कि आपका जो चेस्ट बॉडी है लीन करे आगे तरफ, ठीक है। और फिर आपको ये इस तरह से परफॉर्म करना है, पूरा स्ट्रेच लेना है आगे जाके, और फिर पीछे कॉन्ट्रैक्ट। इसको कोशिश करिएगा कि एल्बो को पीछे ले जाए, ना कि हाथ को। तो अब हम आपको बताने वाला है लास्ट एक्सरसाइज, और ये हमारा टिप्स भी होगा आपके लिए। तो टिप्स में ये है, इसको कहते हैं इंक्लाइन लैटरल रेजेस। इंक्लाइन लैटरल रेजेस कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इंक्लाइन कर लेना है, अपने ये बेंच को इंक्लाइन पे सेट करना है। हल्का इंक्लाइन से नीचे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और 2 कम वेट के डंबल लेने हैं, ज्यादा वेट के डंबल नहीं। लैटरल्स में कभी भी ज्यादा वेट के डंबल यूज नहीं करने चाहिए, ठीक है। और फिर आपको इस फॉर्म में लेट जाना है इंक्लाइन पे, ठीक है। और डंबल को आगे रखना है, और साइड रेज जैसे करते हैं, साइड रेज लेटरल हेड को टारगेट करने के लिए, उसी तरह आपको इसको भी परफॉर्म करना है। फिर धीरे धीरे नीचे, फिर ऊपर, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर ऊपर, धीरे धीरे नीचे, फिर ऊपर। तो ये कुछ हमारा हो गया टिप्स आपके लिए। आपको करने में बहुत आसानी होगी, और ज़्यादा वेरिएशन में ये आप कर सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही शोल्डर में। जय हिंद।